हेलो, मैं एस के सर आपको इस क्वेश्चन का सलूशन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, डिटेल में सॉल्व कर लो एंड देन आफ्टर यू कैन सी द सॉल्यूशन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टू प्रोजेक्टाइल्स जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं ग्राउंड से किसी डिफरेंट 2 पॉइंट से, और उनके कोलिजन होने के लिए क्या कंडीशन होगी उस पर बेस्ड है। सो ब्रीफ में रीड करता मैं। दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, सेम टाइम पे डिफरेंट पॉइंट से थ्रो किए जाते हैं। फर्स्ट जो थ्रो किया जा रहा है ओरिजिन से और उसकी वेलोसिटी 3i + 3j कैप है, एंड अनदर वन इज बीइंग थ्रोन फ्रॉम 10,5। उसका वेलोसिटी अननोन है जिसमें ai + bj है और a और b की वैल्यूज आपको बतानी है। सो लेट्स प्रोसीड। इसको ऊपर कर देते हैं सॉल्यूशन। Now in this solution we will start like this कि पहले एक फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर। So let's say this is x coordinate and here this is y coordinate. Y is upwards, so gravity will be working downwards. एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है ओरिजिन से कुछ ऐसा वेलोसिटी दे करके, और दूसरा प्रोजेक्टाइल समवेयर देयर जिसके कोऑर्डिनेट्स 10,5 है। सो ये डिस्टेंस आपको 5 नज़र आएगी, ये डिस्टेंस 10 नज़र आएगी। दूसरा प्रोजेक्टाइल आपको यहाँ से थ्रो करना है। लेट्स से ये प्रोजेक्टाइल का नाम ए है, इस प्रोजेक्टाइल का नाम बी दे देते हैं। तो बी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कैसी भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इनको कोलाइड करना है, और दूसरा पॉइंट दिया गया है दिस कोलिजन अकर्स आफ्टर 2 सेकेंड्स। सो जो टाइम लगने वाला है वो 2 सेकेंड के बाद कोलिजन होने वाला है, एंड t = 0 पर ये दोनों थ्रो किए गए थे। सो वर्किंग के लिए इस बेटर कि हम किसी एक के रिस्पेक्ट में वर्क कर लेते हैं, और लेट्स से कि विद रिस्पेक्ट टू b। सो b इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नो अगर b के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b लिखने का, एंड यू नो कि इसकी वेलोसिटी आएगी वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, बेसिक आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन। नो इसको अगर हम लोग आगे प्रोसीड कराते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए 3i कैप 3j कैप है, वेलोसिटी ऑफ बी ये दिया गया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट मार देंगे। सो ये बनेगा 3i कैप + 3j कैप माइनस दैट ऑफ बी दैट इज ai कैप + bj कैप। सिंप्लीफिकेशन के बाद यू रियलाइज किया जाएगा 3 - ai कैप डायरेक्शन में और 3 - bj कैप डायरेक्शन में। सो लेट्स ये रिलेटिव है, और इसको अगर हम लोग शो करना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। सो दिस कंपोनेंट इज 3 - a एंड दिस कंपोनेंट इज 3 - b। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, और ये जो वेलोसिटी है ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर इसको से कोलाइड करना है तो इसको यहाँ रीच करना पड़ेगा। तो x डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए 10 एंड y डिस्प्लेसमेंट 5। अब अपने को ये चेक करना है कि रिलेटिवली जब जा रहे हैं सो एक्सेलरेशन कितना रहेगा। सो पहले एक्सेलरेशन सेटल मारते हैं। यू विल से कि एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जब दोनों एयर में होंगे, सो यू विल रियलाइज कि दोनों के एक्सेलरेशंस इक्वल होने वाले हैं, बोथ विल बी मूविंग विद द ग्रेविटी। सो सिंस बोथ आर ग्रेविटी, तो आप लिखोगे जी दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स 0। That means this relative motion is going to be uniform motion. Since ये uniform है, so we can write x coordinate. X must be equal to velocity in the x direction into t, which is basically 10 must be equal to velocity in the x direction. That means this वाला जो कि आ रहा है 3 - a into t. T is given as a 2. After solving this, you can say कि 3 - a is equal to 5, which basically says a must be equal to no, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 5 - 3, so -2. Similarly, y component will be like vy into t. So velocity, the y direction का displacement is 5, velocity in the y direction is 3 - b, time is given as a 2. So you can simplify this. 3 - b turn out to be 5/2. So b must be coming as 3 - 5/2, that means 6 - 5/2, that is 1/2. So a और b के आंसर कुछ ऐसे आने चाहिए।
That means A should be -2, B should be half. Let's check option if there's any option matching with this. So A की value -2, A option correct. B की value half, so C correct. So answer के नाम पे हम लगाएंगे A and C. A and C both are correct. So this is how this can be handled. Thank you. I hope आपको समझ में आ गया होगा. If you liked it, please do like it. Thank you.